जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 2 अगस्त 1992 को हुआ है। जन्म समय है शाम के 5:10। जन्म स्थान है रामगढ़, झारखंड। इनका प्रश्न है कि इनके जीवन में धन योग कब आएगा, और शायद इन्होंने कई बार असफलता का स्वाद चखा होगा। ये एक बहुत ही विशेष कुंडली बन जाती है अगर आप इसका रिसर्च करना चाहें तो, क्योंकि एक तरफ जहाँ आपको नज़र आता है कि कुछ अच्छे योग है, दूसरी तरफ आप तुरंत देखोगे कि उन योग को त्रिक भावों ने खंडित कर दिया है। आइए देखते हैं इस कुंडली में क्या योग है, क्या दोष है और क्या उपाय किया जाए। इस कुंडली की बात करें तो धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 9 नंबर लिखा है। नीचे का आप टेबल देखिए, 9 नंबर अर्थात धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति अर्थात गुरु है। बृहस्पति भाग्य भाव में बैठना, वाह, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लग्नेश का संबंध अगर त्रिकोण से बनता है, अर्थात वो भाग्य में बैठ जाए या पंचम में बैठ जाए, तो ये राजयोग कारक होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया होगा, आपने सुना भी होगा। ये सबसे उत्तम इस कुंडली के लिए, मतलब जो कुछ है बृहस्पति है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाउस जो कि यहाँ पे मार्केश भी है, मारक है, वो कौन है? शनिदेव, मकर और कुंभ राशि। और शनिदेव वक्री होकर के धन भाव में बैठे हैं। ये भी अच्छा योग माना जाएगा, क्योंकि अगर शनिदेव जब देंगे तो बहुत देंगे, लेकिन शनिदेव मार्केश है, उनकी दशा में वो दिक्कत भी बढ़ाएंगे। खैर खैर ये भी मेजर इशू भी नहीं बनता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा पंचम मेष मंगल छठे में बैठ गए, मतलब आपके इष्ट भाव जो है वो छठे में बैठ गए। मंगल इस कुंडली में द्वादशेश भी है, जो कि व्यय के कारक है। तो व्ययेश और पंचमेश मंगल का छठे भाव में बैठ जाना, और छठे के स्वामी शुक्र का भाग्य में बैठ जाना, तो कहीं ना कहीं ये देखे कि बिना शुक्र के ये लीला मतलब कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लग्न का भाग्य में बैठना और ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है, क्योंकि लग्न का संबंध भाग्य से बना, और इधर पंचम भाव का संबंध जो कि आपके इष्ट भाव पूर्व जन्म के प्राप्त का संबंध है, उसका संबंध ही भाग्य से बना, लेकिन वो किससे बना? छठे भाव से होते हुए जा रहा है। तो छठा भाव यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अर्थात शुक्र। लेकिन अगले ही पल में देखता हूँ कि शुक्र 0 डिग्री पे अस्त चल रहे हैं। मतलब अस्त क्या? मृत चल रहे हैं। यहाँ पे अस्त शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मृत है। तो शुक्र कमजोर हो जा रहे हैं। अब शुक्र लाभ के भी कारक है इस कुंडली में, तो लाभेश शुक्र कमजोर है। ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम समझ में आ गया कि शुक्र का कमजोर होना यहाँ पे योग कारक नहीं है, क्योंकि एक तो लाभेश है और दूसरा वो पंचम से भाग्य तक का जो सीढ़ी है शुक्र, वो वीक पड़ जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सप्तम भाव और 10वें भाव के मालिक बुध वक्री है, और वक्री होकर के कहाँ बैठे हैं? वक्री होकर के बैठे हैं वे अष्टम भाव में। मतलब फिर त्रिक भाव का संबंध आ गया प्रबल। एक तो वक्री हो गए, दूसरा अस्त हो गए, और तीसरा बैठ चलेगा अष्टम भाव में। मतलब दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ बाधाएं अवश्य होगी, क्योंकि केतु ही बैठा है। प्लस कर्म क्षेत्र में बाधा होगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बुध चले गए। लेकिन इतना ही नहीं होता है, आप देखेंगे कि अष्टम के स्वामी चंद्र वो 10वें भाव में आ गए। मतलब 4 6। अगर देखिए 4 नंबर के मालिक कौन है? चंद्र, वो 6 नंबर में चले गए, और 6 नंबर के मालिक बुध कौन है? बुध, वो 8 में चले गए। मतलब ये राशि परिवर्तन बन गया, जिसे कहेंगे हम दोष। अष्टम और 10वें का जो दोष बन गया, अष्टम भाव, इसको आप सिर्फ मृत्यु योग का भाव ही ना देखें, हालांकि अज्ञात भाव भी है। इनके जीवन में जो भी चीज़ होगी अचानक होंगे, अचानक इनको बहुत सफलता मिलने के चांसेस भी है, लेकिन वो तब है जब बुद्ध मजबूत हो। जो ग्राउंड है
अर्थात 10वें भाव का मालिक बुध वो ही कमज़ोर पड़ रहा है। अगर 10वें भाव का कारक ग्रह कमज़ोर है तो भले वो गुप्त कुछ भी देना चाहे अर्थात चंद्र, लेकिन वो दे नहीं पाएगा। ये राशि परिवर्तन यहाँ पे फलित नहीं हो रहा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये एक दिक्कत है। और भाग्य का कारक सूर्य है वो भी अष्टम में आ गया, तो अष्टम की भूमिका यहाँ पे बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक सूत्र बताया था आपको कि आपका धन कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा था लग्नेश जहाँ होगा और धनेश जहाँ होगा वो धन का मुख्य स्रोत बन सकता है। अब इस कुंडली में लग्नेश कौन है? बृहस्पति, वो भाग्य में चला गया सूर्य के घर में। और धनेश कौन है? शनि, वो शनि खुद के घर में है, अर्थात द्वितीय भाव वाणी का भाव। ठीक है, वाणी से संबंधित चीज़ें। और नवम भाव भाग्य का भाव, हालांकि वो पैतृक भाव भी कहा जाएगा यहाँ पे, पिता का जो पैतृक भाव जिसे कहते हैं। प्लस बृहस्पति, बृहस्पति ज्ञान का भाव भी है। तो ज्ञान, वाणी, इससे संबंधित जो भी कर्म है उससे आपको धन अर्जित मिलेगा। अब प्रश्न था आपका कि मुझे धन योग कब बनेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी कुंडली को विशेष तौर से देखें, शुक्र कमज़ोर होने से एक ट्रायंगल वीक पड़ गया, अब बुध कमज़ोर होने से 10वें भाव का भी जो दशमेश है वो भी कमज़ोर पड़ गया। इसको देखने के लिए हमने आपका दशमांश कुंडली देखा। दशमांश में आपका लगन हो जाता है सूर्य का, मतलब जो सूर्य यहाँ पे अष्टम में है वो दशमांश में लगन बन जाता है। और लगन में सूर्य बुध शुक्र की युति बनती है। ध्यान से देखिएगा आप, जो 3 ग्रह यहाँ पे कमज़ोर है वही 3 ग्रह नौमांश में दशमांश में राजयोग बना रहे है ना। आश्चर्य की बात। तो मतलब मेरा जस्टिफिकेशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की एक अजीब भूमिका है जो आपको सफल बना सकती है। अब अगर दशाओं की बात करें तो आपकी राहु की महादशा चल रही है जो रहेगी मई 2028 तक। उसके बाद बृहस्पति आ जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2028 के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम और योग कारक रहेगा धन की दृष्टि से भी। लेकिन धन आपके पास तभी अर्जित होगा, प्रॉफिट तभी आएगा, आप अच्छा धन तभी कमाएंगे जब आपका साथ 3 ग्रह देंगे, 3 क्या 4 ग्रह देंगे। लग्नेश बृहस्पति वो आपका साथ दे रहे, आपको मदद कर रहे हैं, नो डाउट। शनि जो द्वितीय भाव के मालिक है वो आपको तकलीफ केवल दशाओं में देंगे, वैसे वो आपका साथ देंगे क्योंकि वो वक्री होकर बैठे हुए। अब 2 ग्रह बचे कौन से? लाभेश शुक्र और दशमेश या सप्तमेश बुध। बुध अस्त हो चुके हैं, शुक्र कमज़ोर है। अब आप खुद बताइए धन कैसे आएगा। ऊपर से शुक्र छठे के मालिक भी है। तो आपको बुध और शुक्र को बल देना होगा। ठीक है। अब आपकी राहु की दशा है, राहु लग्न में बैठे हुए। राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ है? पंचम भाव में दृष्टि है, पंचम भाव के मालिक छठे में बैठे हैं। राहु की दृष्टि सप्तम भाव में, सप्तम के मालिक अस्त होकर के अष्टम में बैठे हुए हैं। ठीक है। और राहु की दृष्टि भाग्य भाव में जहाँ पे लग्नेश बैठे, मतलब लग्न में बैठ के लग्नेश को भी देख रहे हैं। मतलब आपके जीवन का कबाड़ा किसने किया पता है? राहु ने किया है। इस समय राहु की दशा भी लंबी होती है, तो काफ़ी समय से राहु की दशा चल रही है, तो आपके धन योग को रोकने का काम राहु कर रहा है। तो आपको उपाय की बात बता रहा हूँ। आपको बुद्ध के मंत्रों का जाप करना है डेली मॉर्निंग, ओम बुम बुद्धाय नमः। राहु के मंत्र का जाप आपको संध्या काल में करना है, ओम राम राहवे नमः। और शुक्र के मंत्र का जाप आपको सुबह करना है, ओम शुभ शुक्राय नमः। बुद्ध और शुक्र के मंत्र का जाप सुबह करना है, राहु के मंत्र का जाप संध्या काल के बाद करना है। एक माला मंत्र जाप करने को मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। सुबह 4-5 मिनट, रात को 2-3 मिनट, इतना समय आप निकाल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी को आराध्य बनाइए। बुद्ध और शुक्र को बल दो, इसको लेके हमने पहले भी कई वीडियोस बना, पीछे देख लेना। ब्लैक कलर नहीं पहनना है, ना ब्लैक कलर की चीज़ें खानी है ना पहननी है। ब्लैक कलर से दूर रहे, ना चद्दर ना कंबल ना कुछ, क्योंकि ब्लैक कलर से राहु मजबूत होता है।
कलर कोड बहुत मायने रखता है, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। शिव पूजा कीजिए, क्योंकि बृहस्पति कारक है आपकी कुंडली में। तो मेरी एक पर्सनल सलाह है कि अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन रुद्राक्ष का नियम फिर बताऊंगा, रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो या अंडा भी नहीं खाओगे तब। क्योंकि अगर आप नॉनवेज खाते हो रुद्राक्ष धारण करके तो ये आपको बैकफायर करेगा। आपकी राशि धनु है, धनु राशि में बृहस्पति कारक है और वहाँ लेकिन राहु बैठा हुआ है और राहु बृहस्पति पे दृष्टि दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को हिलाता है। तो आपको राहु को कमज़ोर करना है और बृहस्पति को मजबूत करना है। बृहस्पति मजबूत कैसे होगा? अगर आप पूजा पाठ करोगे, रुद्राक्ष धारण करोगे और शिव पूजा करोगे, शिव मंदिर आप डेली जाए हो सके तो। प्लस बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो यहाँ पे कैसा होता है, आप थोड़ा प्रिंसिपल फॉलो करो। नॉनवेज होगा पूरी तरह से अवॉइड करना, आप कुछ भी हो, ठीक है। और राहु का दान भी आप कर सकते हो। राहु का दान हमने पहले ही बताया हुआ, आप उसको देख लेना, उसको स्पेसिफिक डिस्कस नहीं करूँगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। राहु का दान आप शनिवार को करें, ठीक है। अब क्योंकि राहु की दशा है तो आप सोमवार का उपवास रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। और आगे बृहस्पति आएगा तो 2028 के बाद बृहस्पति का उपवास करना, आपके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो कुंडली में सिर्फ आप बुध और शुक्र को बल देंगे, इससे आपको लाभ होगा। बाकी कोई विशेष दिक्कत तो नहीं दिख रही है मुझे, विशेष परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन मुख्य तौर पे 2 ग्रह कमज़ोर होने से आपका जो राजयोग का जो चेन है वो यहाँ पे खंडित हो जा रहा है और उससे आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में धन का योग जो है 2028 के बाद दिखता है, लेकिन अगर आप अभी उपाय करते हैं तो योग तुरंत नजर आएगा। क्योंकि देखिए राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो अगर शुक्र और बुध दोनों बल देते हो, क्योंकि बुध कर्म का मालिक है, व्यापार का भी मालिक है, और शुक्र उस भाग्य के चेन को कनेक्ट कर रहा है। अगर आप दोनों का उपाय करते हो, दोनों की पूजा करते हो और शिव मंदिर अगर आप डेली जाते हो, तो इससे धन के योग बनने के चांसेस अभी पूरे प्रबल है। और आने वाले पूरे टाइम में शुक्र के बाद सूर्य या फिर चंद्र या फिर मंगल की अंतर्दशाएँ आएंगी, तो मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आता है। अब ये एफर्ट आपके ऊपर है कि आप किस शिद्दत से, किस श्रद्धा से आप इनके शरण में जाते हो शक्तियों के, लेकिन प्रेम से हो और अगर स्नेह से जाओगे तब काम बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी आपके पास योग नहीं है, बस आप उस जो बीच में एक लिंक टूटा हुआ है, शुक्र बुध ने तोड़ा हुआ है, उस लिंक को केवल जोड़िए आप। क्योंकि देखिए सूर्य और बुध मात्र 1 डिग्री के अंतर से अस्त हुए हैं, तो बुध बहुत बुरी तरह से अस्त है। प्रॉब्लम यह है कि बुध अष्टम में बैठे हैं, इसलिए मैं आपको पन्ना धारण करने की सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि उससे आपको कुछ रोग वगैरह भी उत्पन्न हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। वरना अगर आपके ऐसे केस में अगर ये बुध अष्टम में ना हो कि कहीं और बैठा होता, 6ठे या 8वें में ना बैठ के, तो मैं आपको सबसे पहले बोलता कि भैया आप पन्ना धारण कर लो आँख बंद करके। लेकिन हाँ, ग्रीन कलर पहनो आप, फिर बुध के लिए ग्रीन कलर पहनो, शुक्र के लिए वाइट कलर पहनो, ये दोनों आपके लिए कारक माने जाएंगे इस कुंडली के हिसाब से। ब्लैक कलर आप बिल्कुल मत पहनना, कुछ भी हो। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डालिएगा। कुंडली में बाकी कोई विशेष दोष इसमें नज़र नहीं आता है। जय माता दी।